हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन ग्राफिकल मेथड, द सेम मेथड विच वी कवर्ड इन द लास्ट वीडियो। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो पहले आप उसको देखो, तभी आपको यहाँ पे आज का जो टॉपिक है अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी होगी, जैसे यहाँ पे अभी हमने स्टार्ट करना है इसका पार्ट 1। तो इस स्टेटमेंट को सबसे पहले तो आपने मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है। जैसे हमने दो इक्वेशंस बनाई थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो उस तरह से आपने सबसे पहले दो बनानी है लीनियर इक्वेशंस एंड देन फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। फिर आपने ग्राफिकली यानी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ उनका ग्राफ ड्रॉ करके फिर आपने उसका जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट करना है। तो इसको आप ग्राफिकल मेथड भी बोल सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, जो पार्ट 1 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, उसकी स्टेटमेंट क्या है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो किसी क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने किसी मैथमेटिक्स क्विज में क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़, इनका एक रिलेशन दिया हुआ है कि उस क्विज़ में कितने स्टूडेंट्स ने देखो टोटल पार्टिसिपेट किया, 10। तो अगर 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे बोला है कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा हो। इसका क्या मतलब हुआ? अगर नंबर ऑफ बॉयज़ 3 थे, अगर सिर्फ 3 ही बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया तो गर्ल्स कितने ने पार्टिसिपेट किया? 3 + 4 7। अगर नंबर ऑफ बॉयज़ 5 थे तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी? 5 + 4 9, यानी इट विल ऑलवेज बी 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो आगे है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो ये नहीं, देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक स्टेटमेंट में आपको दो एट्रीब्यूट दिए होंगे, एक को आपने x लेट कर लेना है और दूसरे को आपने y। तो उसी तरह से यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है सोल्यूशन में कि लेट नंबर ऑफ, तो आप किसी को भी x ले लो, किसी को भी y ले लो। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ का जिक्र पहले हो रहा है तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ बॉयज़ को ले रहा हूँ x, और सेकेंडली आपने लिख लेना है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। ठीक है स्टूडेंट, बिगनिंग होगी आपके क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दो ही कंडीशंस बनेगी। तो देखिए 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। तो कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया? 10। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10। वेरी इजी। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। आगे आपको जो सेकंड कंडीशन दी हुई है वो क्या दी हुई है? इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ से क्या है? मोर, ज़्यादा। मतलब जो y है दैट विल बी ग्रेटर देन x। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे y जो है वो x से कितना बड़ा है? बाय 4। तो इसके लिए आप क्या करो? आई वॉन्ट टू रिप्लेस दिस साइन विद द साइन ऑफ इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3, तो इन दोनों को अगर मैंने इक्वल करना हो, देखिए स्टूडेंट, आई वॉन्ट टू मेक दीज टू नंबर्स इक्वल। तो आपको पता है कि 5 3 के इक्वल होता तो नहीं है, पर अगर आपने इसको इक्वल करना है तो आप क्या करोगे? इन दोनों नंबर्स का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो आप छोटे नंबर में प्लस कर दो या फिर आप बड़े नंबर में से क्या कर दो? माइनस। तो तभी आपका जो आंसर है वो दोनों तरफ क्या आएगा? सेम आएगा। 5 - 2 इज इक्वल टू 3 लिख लो या 5 इज इक्वल टू 3 + 2 लिख लो। तो यहाँ पे y जो है ये x से कितना बड़ा है? बाय 4। इसका मतलब क्या हुआ? जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर क्या है? x। तो उसमें अगर आप 4 प्लस कर दो तो आपका आंसर किसके इक्वल आने वाला है? y के। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशंस आपकी बन गई। अब आपने इनको हमने फॉर्मुलेट तो कर लिया, अब हमने इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना है। तो वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले इनका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपके पास क्या है? x + y इज इक्वल टू 10, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू x + 4। तो यहाँ पे आपने ज़ीरो वाली अप्रोच पहले ट्राई करनी है। ज़ीरो वाली अप्रोच में क्या था कि पहले आपने फर्स्ट वेरिएबल को ज़ीरो लेना है और सेकेंड वेरिएबल फाइंड करना है, फिर आपने सेकंड वेरिएबल को ज़ीरो लेना है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे x 0 ले लूँ तो y आ रहा है 10। अगर मैं यहाँ पे y 0 ले लूँ तो मेरे पास x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? 10। बहुत ही सिंपल है। तो इसका जो आपने टेबल है वो बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 10। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 10। वेरी इजी। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी आप उसी अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। व्हेन x इज इक्वल टू 0,
अगर x 0 है तो देखो y की वैल्यू प्रॉपर आ रही है, तो y डायरेक्ट 4 के इक्वल आएगा। और अगर मैं यहाँ पे y को 0 कर दूँ तो देखिए स्टूडेंट, इफ़ y बिकम 0 तो यहाँ पे क्या होगा, 0 इज इक्वल टू x प्लस 4। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, -4। तो इसका भी आप एक टेबल बना लो। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 आ रही है, और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -4। तो देखिए स्टूडेंट, ये 0 वाली अप्रोच जो है इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच इन केस व्हेन वी डोंट गेट एनी फ्रैक्शन। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप x और y 0 लेते हो, और उस केस में अगर आपका दूसरा वेरिएबल फ्रैक्शन नहीं बनता, p/q फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो देन दैट्स वेरी गुड। ठीक है जी। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पास प्रॉपर वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपने बनानी है x एक्सिस, देन वी ड्रॉ y एक्सिस। तो आगे आपने y एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। तो अभी मैं आपको रफ बता रहा हूँ, इसको आपने ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पे आपने कुछ डिविजन्स लेनी है। अब मैं यहाँ पे 2 का गैप ले रहा हूँ, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो स्केल यूज्ड। तो ये भी आपने ग्राफ पेपर के ऊपर लिखना है, स्केल यूज्ड अलोंग x एक्सिस। तो क्योंकि मैं दोनों तरफ सेम ही स्केल ले रहा हूँ यहाँ पे अलोंग x एंड y एक्सिस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो फर्स्ट डिवीज़न है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 2, सेकंड इज़ रिप्रेजेंटिंग 4, देन 6, देन 8, देन 10, ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे -2, -4, -6, -8 एंड -10। तो यहाँ पे आ गया +2, +4, +6, +8 एंड +10। और सिमिलरली यहाँ क्या आएगा, -2, -4, -6, -8 एंड -10। तो ये हमने फ्रेम पूरा रेडी कर लिया। नेक्स्ट है मेरे पास 0, 10। तो देखिए स्टूडेंट, 0,10, अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट कहाँ जाएगा, y एक्सिस पर। तो y एक्सिस के ऊपर 10 कहाँ है, अप साइड। तो ये आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट 0,10। नेक्स्ट है मेरे पास 10,0। तो यहाँ पे y 0 है तो पॉइंट विल डेफिनेटली गो ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस के ऊपर 10 कहाँ है, राइट साइड पर। तो ये आ गया 10,0। तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है, तो आपके पास बन जाएगा ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह से ग्राफ बनेगा फर्स्ट इक्वेशन का। यहाँ पे आप चाहो तो मार्क भी कर दो इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है मेरे पास 0, 4। तो 0, 4, x 0 है, पॉइंट विल गो ऑन y एक्सिस। तो यहाँ पे अगर y 0 है तो पॉइंट विल गो ऑन x एक्सिस। तो -4 यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, तो ये बन गया -4,0। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को भी कनेक्ट कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ सेकंड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, दैट पॉइंट विल बेसिकली गिव अस सोल्यूशन। तो इसको आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है, 2 और 4 के बिल्कुल मिड में आ रही है, और यहाँ से y की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है, 6 और 8 के बिल्कुल मिड में आ रही है। तो इसको आपने यहाँ से रीड करना है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप इसको ग्राफ पेपर के ऊपर प्रॉपर ड्रॉ करते हो तो आपके पास x की जो वैल्यू है वो आएगी 3, और y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 7। तो यहाँ पे आपने लिखना है देयरफॉर फ्रॉम ग्राफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए स्टूडेंट, आंसर को कैसे चेक करना है, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को, वेरिएबल की दोनों वैल्यूज़ को आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में फिल करना है, और चेक करना है कि दोनों तरफ जो आंसर है वो आपका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में रख दो तो 3 + 7 विल बिकम 10। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ पर 7 इज़ इक्वल टू 3 + 4। तो देखिए स्टूडेंट, दोनों तरफ आंसर आपका सेम आ रहा है, तो दैट मीन्स वी हैव डन इट इन राइट मैनर, बिल्कुल ठीक किया हमने। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं, तो आपने इसको प्रॉपर फाइंड अप करना है। नंबर ऑफ बॉयज़ मैंने स्टार्टिंग में लिए थे x, और x की वैल्यू 3 आ रही है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, इसी तरह से नंबर ऑफ गर्ल्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो आपके पास होगी 7, एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर, एंड दैट्स इट। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी विल डू इट्स सेकेंड पार्ट ऑल्सो। यस स्टूडेंट्स, तो नाउ सी द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50,
वेयर एज 7 pencils and 5 pens टुगेदर कॉस्ट ₹46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil एंड दैट ऑफ 1 pen। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि 5 pencils और 7 pens की टुगेदर जो कॉस्ट है, दोनों की जो इकट्ठी कॉस्ट है वो आपको दी है ₹50, और 7 pencils और 5 pens की टोटल जो कॉस्ट है वो क्या है ₹46। तो अब आपने क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil एंड दैट ऑफ 1 pen। तो बिल्कुल उसी तरह से एट्रीब्यूट्स यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि किसको x लेना है किसको y। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil, इसको हम क्या ले लेंगे ₹x, और इसी तरह से कॉस्ट ऑफ 1 pen, तो एक पेन की कॉस्ट जो है वो आप ले लो यहाँ पे ₹y। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, फर्स्ट कंडीशन तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे है 5 pencils, तो एक पेंसिल की कॉस्ट है x रुपीज़, 2 की होगी 2x, 5 की होगी 5x। एक पेन की कॉस्ट y है, तो 7 पेन्स की कॉस्ट क्या होगी 7y, और टोटल कॉस्ट दोनों की क्या है ₹50। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से जो सेकंड कंडीशन है आपकी, सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में हमें बोला हुआ है कि 7 pencils यानी 7x, 5 pens यानी 5y, और दोनों की टोटल कॉस्ट क्या है ₹46। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आगे आपने इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे पहले मैं ले रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन 5x + 7y = 50, और सेकंड इक्वेशन क्या है 7x + 5y = 46। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले हम क्या ट्राई करेंगे, ज़ीरो वाली अप्रोच। तो ज़ीरो वाली अप्रोच में क्या करना है, x को ज़ीरो लेना और y फाइंड करना है, और आपने साथ में ये चेक करना है कि वो फ्रैक्शन नहीं बननी चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लूँ तो मेरे पास जो y है वो क्या आएगा। तो एक बार मैं आपको रफ बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें तो y क्या आएगा। देखो ये वाली टर्म तो डिलीट ही होगी, आपके पास बचा 7y = 50, यानी y किसके इक्वल आ रहा है 50/7। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कटिंग नहीं हो रही, तो ये आपने एक बार ऑरल चेक कर लेना है कि सोल्यूशन वैलिड आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो इसको तो मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, क्योंकि अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो यू विल गेट अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसको कि आप ग्राफ के ऊपर जो है वो ईजिली प्लॉट नहीं कर सकते। तो इसलिए बेटर है कि कोई और वैल्यू ट्राई करो। जैसे अगर मैं यहाँ पे y0 ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो y0 लेने पर मेरे पास ये वाली टर्म डिलीट हो गई, और 5x डायरेक्ट किसके इक्वल आ रहा है 50 के, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 10। तो ये मेरे पास x की जो प्रॉपर वैल्यू है y को 0 लेने पर वो आ रही है, तो दिस कैन बी द वैलिड सोल्यूशन। इसी तरह से कोई और वैल्यू ट्राई करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा हिट एंड ट्रायल वाला काम है, आपको सोचना पड़ेगा, स्ट्राइक करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर y की वैल्यू मैं सपोजिंगली, या आप एक काम करो x की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे 3 ले लो, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा 5 3 = 15 + 7y = 50। तो ये बन जाएगा 5 3 = 15 + 7y = 50। अगर आप 15 को उधर शिफ्ट कर दो तो 7y किसके इक्वल आएगा 50 - 15 यानी 35। तो वहाँ से जो y की वैल्यू है वो क्या आएगी 5। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बहुत ही जल्दी आपको ये ऑरली पता चलने लगेगा कि सोल्यूशन जो है वो कैसे लेना है। तो फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बन रहा है, अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हो तो y की वैल्यू प्रॉपर नहीं आ रही थी, तो यहाँ से लेते हैं y 0 है तो x की वैल्यू क्या आ रही है 10, और अगर आपने x 3 लिया तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 5। तो मिनिमम आपने 2 ही सोल्यूशन फाइंड करने हैं, इससे ज़्यादा भी आप फाइंड कर सकते हो, पर इट इज़ मोर देन सफिशेंट। तो सफिशेंट है ये। यहाँ पे इसी तरह से अगर आप यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में x 0 लेते हो तो y की प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी, आपके पास x 0 लेने पर y बनेगा 46/5 विच इज़ अगेन अ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हालांकि अगर आप डेसिमल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करोगे तो ये टर्मिनेटिंग बनेगा, बट आई सजेस्ट टू टेक अ डिफरेंट वैल्यू। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या करो कि हालांकि अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये क्या बनेगा 5 9 = 45 एंड पॉइंट, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 5 2 = 10, तो 9.2 आ रहा है। हालांकि ये एक्सप्रेस हो जाएगा ग्राफ पर। इसी तरह से अगर आप कोई और वैल्यू ट्राई करते हो, लेट्स से अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 ले लूँ तो ये क्या बनेगा 7 × 3 + 5y = 46। तो 7 3 ये क्या बन रहा है 21 + 5y
इज़ इक्वल टू 46। तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा 5y इज़ इक्वल टू 46 माइनस 21, और ये माइनस करके आ रहा है 25। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है 5। तो ये एक तो आपके पास वैलिड सोल्यूशन यहाँ पे बन गया है। हालांकि इट कैन ऑल्सो बी टेकन हियर। तो सेकंड का जो आपका टेबल है, सोल्यूशन सेट जो है वो आपके पास क्या बनेगा, x की वैल्यू आपने 0 ली, y की वैल्यू आ रही है 9.2, और अगर आप x3 लेते हो तो y की वैल्यू क्या आ रही है 5। तो इसको आपने ग्राफ के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट कर लेना है। उसके लिए आपने बनानी है x एक्सिस, इसी तरह से नेक्स्ट आपने बना लेनी है y एक्सिस, और आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि मेरे पास सारी जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव ही आ रही हैं, तो मैं नेगेटिव साइड पे यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, और ये बन गया ओरिजिन। तो 10 0 सबसे पहला पॉइंट है 10 0, तो इसका मतलब क्या है y 0 है, तो पॉइंट विल डेफिनेटली गो ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस पर 10 कहाँ है, यहाँ पे मेरे पास लास्ट में ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ 10,0। नेक्स्ट मेरे पास है 3 5। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है 5। तो 4 5, तो यहाँ से और यहाँ से इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो क्योंकि मैं ग्राफ के ऊपर ड्रॉ नहीं कर रहा, तो दैट्स वाई आई हैव टू ड्रॉ दीज डॉटेड लाइंस। तो ये मेरे पास बन रहा है 3,5। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने कनेक्ट कर देना है, एंड दिस विल बी द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक तो है 3 5, तो ये रिपीट ही हो गया, 3 5 ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। और नेक्स्ट है 0 9.2। तो देखिए स्टूडेंट, ये 0 है और यहाँ पे आपके पास 9 है, यहाँ पे आपके पास 10 है। तो यहाँ से 9.1 9.2 जो सेकंड डिवीज़न होगी उसको आपने ग्राफ पेपर के ऊपर मार्क करना है और मेंशन कर देना है 0 9.2। अब यहाँ पर फिर से इन दोनों पॉइंट्स को आपने कनेक्ट करना है। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से बनेगा। एंड स्टूडेंट्स, वी आर इन सर्च ऑफ दैट पॉइंट वेयर द लाइंस इंटरसेक्ट। तो देखिए दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्लियरली 3,5 के ऊपर। तो देयरफॉर, तो यही हमारा सोल्यूशन होगा। देयरफॉर फ्रॉम ग्राफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो एक जो पेंसिल है उसकी कॉस्ट क्या आ गई आपके पास ₹3, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹5। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। तो वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट हाउ टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द ग्राफ ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विदाउट एक्चुअली ड्राइंग द ग्राफ। कि किसी भी दी हुई इक्वेशन का, और देखो यहाँ पे जो इक्वेशंस दी हुई थी, ग्राफ बनाने के बाद हमें पता चला कि ये जो लाइंस है ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट। तो ये बिना ग्राफ ड्रॉ किए हमें कैसे पता चलेगा, दिस इज समथिंग विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो टिल देन रिवाइज दिस टॉपिक प्रॉपरली। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।